नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिना कोचिंग के भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी की जा सकती है। बस आवश्यकता है आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी की, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की। क्योंकि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, सिलेबस छूट ना जाए, किस प्रकार के पेपर आता है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, इसके संबंध में आपके पास एक कंप्लीट जानकारी होना आवश्यक है। तो इसी के लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बिना कोचिंग के तैयारी कैसे करें, आपके लिए सबसे पहले कुछ काम करने होंगे। पहला काम आपका यह है तब कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें। सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना बहुत ज़रूरी है। आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप 10 या 20 रुपए का प्रिंट आउट निकल जाएगा, आसानी से उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए और प्रत्येक टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए और प्रत्येक टॉपिक को इस सिलेबस से कट करते जाइए। ठीक है, फर्स्ट काम आपको ये करना है। दूसरा, लास्ट ईयर के दोनों पेपर जो हुए थे दोनों शिफ्ट में, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, उन दोनों को देख लीजिए और वो पेपर कैसे आए थे उन दोनों को खुद हल करके देखिए। ठीक है, आपके लिए आंसर आपको यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे मिल जाएंगे या यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है। बुक्स फिर आप उसी के अनुसार अपने सिलेबस और लास्ट ईयर पेपर के अनुसार अपनी बुक का चयन करें और प्रतिदिन 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है। कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ें और लगभग 30 से 35-40 दिन अगर आप पढ़ते हैं, मान लीजिए 40 डेज अगर आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से 3 घंटे पढ़ते हैं तो आप आसानी से 90+ % नंबर ले आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए कुछ नए तरीके की ज़रूरत होगी। वो तरीका ये है, देखिए सबसे पहले आपके लिए कैसे पढ़ना है। तो कुछ लोग सबसे ज़्यादा जीएस और जीके पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसमें आप कितना भी करके जाइए, लेकिन इस बात की बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि आप जितने भी प्रश्न आएंगे उनको 100% करेक्ट सही कर पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है। सबसे पहले आपके लिए जो ग्राफ के मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं और जो ग्राफ है उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि ये 10 नंबर के दो क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक में 5-5 क्वेश्चन इससे संबंधित होते हैं। फिर इसी से मैथ से संबंधित जो तालिकाएं हैं, पिछले वर्ष के आप पेपर देखेंगे तो उसमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। 2 प्रश्न प्रत्येक में आए हैं ग्राफ से और प्रत्येक में 2 प्रश्न आए हैं तालिका से। तो आप दोनों सेट देखेंगे तो इसके 4-4 प्रश्न मिल जाएंगे। आप उनकी पहले प्रैक्टिस लगा लीजिए। तो फिर 10 नंबर का ये हो गया। फिर हिंदी पद्यांश की प्रैक्टिस लगा लीजिए। 5-7 पद्यांश को आप किसी भी बुक से जरूर लगा लीजिए या किसी प्रैक्टिस सेट से लगा लीजिए, क्योंकि ये 10 नंबर के आते हैं। 2 पैसेज आए हैं और बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको आंसर टिक करना है, छांटना है। ठीक है, पढ़ के। तो ये तीनों देखिए 30 नंबर के हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग 10 नंबर की है। मैथ के 7 या 8 टॉपिक शामिल हैं। सिलेबस के अनुसार ही पढ़िएगा, अन्यथा आप पूरी बुक पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिलेबस के अनुसार पढ़िए। मैथ के 7-8 टॉपिक हैं, 6 या 7 टॉपिक रीजनिंग के हैं। इन दोनों को लगा लीजिए। आप 4-5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में बहुत आसानी से इन पर कमांड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और 10 नंबर आपके आसानी से 5 प्रश्न मैथ से आएंगे, 5 प्रश्न रीजनिंग से आएंगे। आप 10 के 10 प्रश्न कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आप अगर 15 दिन इन पे मेहनत कर लेंगे, इन पे, ठीक है, सिर्फ 15 दिन, मुश्किल से इस पे 15 दिन मेहनत कर लेंगे तो आप आराम से 40 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपके लिए पर डे 1 से 1.5 घंटा ही देना है। अगर आप 1.5 घंटा पर डे देते रहें और 15 दिन में आप मात्र 40 नंबर प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फिर आपके लिए हिंदी के जो 5 प्रश्न आते हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, फिर आपके लिए इंग्लिश पैसेज की प्रैक्टिस कर लेनी है, जैसे हिंदी पैसेज की प्रैक्टिस की थी। 5 प्रश्न आते हैं, आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक काम और करना है। ये मैंने बताया था कि आप पर डे 1.5 घंटा पढ़ते रहें। ठीक है, इसके लिए था। और उसके साथ साथ आपके लिए पर डे आपके लिए 2 घंटा, 1.5 घंटा आपको और पढ़ना है। यानी 1 से 1.5 घंटा आपको, जो मैंने अभी पहले बताया था,
वो पढ़ना है, और साथ में 1 से 1.5 घंटा आपको पर डे जीएस पढ़नी है। ये आपको 30-35 दिन लगातार पढ़नी है, जिसमें जीके जीएस प्लस जनरल अवेयरेंस यानी सामान्य जागरूकता जिसके 10 नंबर शामिल हैं, ठीक है। उसके लगभग 50 नंबर हो जाते हैं कुल मिला के। तो इनको प्रत्येक दिन 1.5 से 2 घंटा अपनी ज़रूरत के अनुसार जो जो टॉपिक शामिल है पर डे उस टॉपिक को पढ़ते जाइए और काटते जाइए। जैसे जैन धर्म इतिहास में उसको पढ़ लिया, काट दिया, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, काट दिया। इस तरीके से पर डे पढ़ते जाइए, और इसी प्रकार से 35-40 टॉपिक निकलेंगे मैक्सिमम पर डे। अगर आप 2 टॉपिक पढ़ेंगे तो आप 30 दिन में विद रिवीजन इनके लिए कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको 2 शिफ्ट में पढ़ना है, समझ में आ गया होगा। पहली शिफ्ट में 1.5 घंटे आपको ये सारा काम करना है, पहली शिफ्ट में 1.5 घंटे ये और ये, ठीक है। बाकी आपके लिए अगली 1 या 1.5 घंटे पर डे जीएस पढ़नी है, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। और आप बिना किसी स्ट्रेटेजी के पढ़ते रहेंगे, जीएस पढ़ते रहेंगे, फिर आपका बहुत अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आपको बुक कौन सी लेनी है मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट बुक है मेरे अनुसार, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट बुक है। आप कोई भी एक गाइड ले लीजिए, जैसे आर्यन की, ठीक है। गाइड लेने से ये होगा आपको बहुत सारी बुक्स डिफरेंट हिंदी की, अंग्रेजी की, ग्राफ्स कहाँ से पढ़ें, तालिका कहाँ से क्वेश्चन देखें, ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीके कहाँ से पढ़ें कि ल्यूसेंट से पढ़ें, फिर हिंदी किसी ल्यूसेंट से पढ़ें या आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ें, मैथ कहाँ से देखें, रीजनिंग कहाँ से देखें, ये समस्या आपके साथ बहुत रहेगी। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा बुक इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठा करने की। आप सिर्फ एक बुक ले लीजिए, ठीक है, 200-250 रुपये के आसपास मिल जाएगी। और इसके साथ में पर डे ये प्रैक्टिस सेट्स आप थोड़े से इसमें 10, 15, 17 सेट दिए हैं, 2 सेट पिछली बार के हैं इसमें, और 15 सेट इन्होंने प्रैक्टिस के दिए हैं, ठीक है। इनको आप ढंग से 2-3 बार लगा लीजिए, ठीक है। प्रत्येक सेट को आप लगाएंगे, मैथ 2-3 बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जीएस के जो प्रश्न 50 प्रश्न प्रत्येक सेट में लगभग शामिल होंगे, तो आपके लिए 15 सेटों में लगभग 750 प्रश्न आपके लिए मिल जाएंगे। 750-800 प्रश्न जीएस के इसमें मिल जाएंगे। उन प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ लीजिए आप, आसानी से आपके पैट में मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। 90% आइल 100% गारंटी से आएंगे, बिना किसी कोचिंग के। कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।